सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। सो फाइनली एग्जाम आपके सर के ऊपर आ चुके हैं और इस टाइम पे जो क्वेरीज आ रही हैं आप सबकी वो जनरली आ रही है, भैया कि तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है और आप कहते हो कि रिवीजन होना चाहिए लास्ट के 1 मंथ में। तो लास्ट के 1 मंथ में आपको 3 रिविजन करने हैं, ये मैं हमेशा से कहता हूँ। तो अब आपको वही चीज बताने आया हूँ कि आपको किस तरह से प्रोसीड करना है अपने आगे जो आपका जून अटेम्प्ट आ रहा है उसके लिए। आप तो चाहे फाइनल में हो, चाहे फाउंडेशन में हो, चाहे आप इंटर में हो, ये जो कुछ चीजें मैं बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना और वो सारी बातें आप अपने ऊपर एप्लीकेबल करना। अगर जो बच्चा लाइक ये सारी चीजें फॉलो कर लेगा ना और कुछ अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे देगा, तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस पॉइंट पे कहीं भी दिक्कत में आएगा, उसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी एग्जाम क्लियर करने में। इस टाइम पे जो सबसे मेन चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट काफी बच्चे इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मुझे क्वेरीज क्या आ रही है, भैया हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं 10 से 12 घंटे, हम लोगों का आउटपुट 5 या 6 घंटे जा रहा है, तो क्या ये सफिशिएंट है? 5 या 6 घंटे मैं इस टाइम पे बोलूं तो सच में सफिशिएंट नहीं है, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। इस टाइम पे आपको 10 आवर्स एटलीस्ट देने हैं, 10 to 12 आवर्स। देखो, अगर आप लास्ट के 1 मंथ में अपना एक्स्ट्रा पुश दे देते हो तो आप डेफिनेटली एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि इस 1 महीने में जो आपका अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मई में जो आप अपना, अगर आपने अपना 100%, अपना 200% दे दिया तो आप बहुत इजीली एग्जाम क्लियर कर लोगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कंसिस्टेंसी के ऊपर कि आपको डेली के 10 आवर्स तो निकालने ही निकालने हैं। अब यहां से एक और क्वेश्चन जनरेट होता है जो आपकी, आज मैं आपकी नॉर्मल जो क्वेरीज आ रही है मैं आपकी सारी क्वेरीज एड्रेस करने आया हूं, ठीक है। अब यहां से एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि भैया हमारे को एक सब्जेक्ट उठाना है, 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। मैं आपको बोलूंगा अब आपको मेजरली एक सब्जेक्ट करना है, अगर, क्योंकि सीधी सी बात है, 10-12 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को नहीं ले सकते, तो अब आपको अपना टाइम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मेजोरिटी टाइम आप किसी एक सब्जेक्ट को दोगे और जो कम टाइम है आप किसी और को दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप 90% टाइम दे रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, तो 10% दे दो लॉ को। थ्योरी जब करते हो, थ्योरी में प्रॉब्लम आती है आपको, थ्योरी आप एक साथ इतना सारा नहीं कर सकते हो, तो थ्योरी की इसमें क्या करा करो, 5 घंटे कम से कम आपने जैसे लॉ पढ़ लिया, अगर आप एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसको ब्रेक ले लो। ब्रेक बहुत छोटे रखना, ज्यादा बड़े ब्रेक रखोगे बीच में तो आपको प्रॉब्लम होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि एक बार आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपका एक तरीके से मूड बनता है। अगर आपका एक जो फ्लो बना है, अगर आपने वो फ्लो ब्रेक कर दिया तो फिर जब आप सेकंड टाइम बैठोगे तो आप नहीं उस फ्लो को बना पाओगे। तो अपना ब्रेक लेना है 10 to 15 मिनट, जिसमें सिर्फ एक वॉक करके आना है, अपना वाटर बोतल भर लिया, थोड़ा सा बस एक बार बस राउंड लगा के आ गए घर में एंड देन दोबारा आके बैठ गए, बस इतना ब्रेक होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा 1 घंटा 2 घंटे ब्रेक ले रहे हो। हाँ, 3-4 घंटे की स्टडी के बाद डेफिनेटली आपको 1 आवर का गैप ले लेना चाहिए अगर आपको जरूरत है तो, ठीक है। अदरवाइज आपको मैं जो रिकमेंड करूंगा वो ये करूंगा कि 6-7 आवर्स के बाद आप हाफ टू 1 आवर का एक नैप ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। आप जब नैप ले लेते हो तो आपसे अच्छी पढ़ाई होगी, जब आप दोबारा उठोगे तो फ्रेश हो जाओगे। तो थ्योरी केस में आप ये कर सकते हो, थ्योरी में आपको नींद भी आएगी, तो आपका वो नैप वाला जो पीरियड होगा आप उसको ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे। सेकंड चीज आती है आपकी प्रैक्टिकल के केस में आपको, आप बहुत इजीली अपना लॉन्ग आवर्स कर सकते हो, तो आप जितना ज्यादा लॉन्ग आवर्स कर सकते हो करो, बस हाँ अपना 1 आवर में या 2 आवर में आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए तो उठना है, क्योंकि वो आपके लिए भी सही है। थोड़ा सा वाटर बोतल भर लाए, क्योंकि उससे क्या है कि आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इस टाइम पे अगर आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हो, कोई भी टॉपिक किसी में भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लॉ में डायरेक्टर्स उठा लिया, उसको कंप्लीट करोगे फुल। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी 2-3 चीजें पढ़ी, उसके बेनिफिट्स पढ़े, एडवांटेज पढ़े किसी चीज के, और फिर छोड़ा कि चलो अभी नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, अब कुछ और कर लेते हैं। अगर आप इतनी जल्दी स्विच करोगे तो इस टाइम पे आप ब्लंडर करोगे अपने लिए। आपको जो टॉपिक उठाना है वो कंप्लीट करना है, पूरा टॉपिक कंप्लीट करके ही खत्म करना है, ठीक है। कोई भी चैप्टर उठा रहे हो तो उसको कंप्लीट करो, अब उसको छोड़ो मत। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंट में काफी सारे बच्चे अकाउंट वो छोड़ते हैं, पार्टनरशिप छोड़ देते हैं, ठीक है। आप उसको छोड़ रहे हो, आप अपने रिस्क पे छोड़ रहे हो, उसको छोड़ दो, बट जो कर रहे हो एटलीस्ट उसको तो फुल करो ना। और जब आप रिवाइज करते हो ना, तो रिवाइज करने पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी कि आप किस चीज को कितना जल्दी करते जा रहे हो और आप कितना अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो। अब अगर आपने वहां पे छोड़ दिया कोई टॉपिक, आप बीच में छोड़ दोगे तो छूट जाएगा, वो आपका नहीं होगा और आपको बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि बाद में आपका ऐसे आप हर जगह से उसको छोड़ते हुए निकलोगे ना, तो आपका जो छूटा हुआ वो पोर्शन होता है जो बेसिकली थोड़ा सा हार्ड होता है, इजी चीज आप आराम से करोगे।
कभी भी आप नोटिस करना, इजी चीजें नहीं छोड़ोगे। आपको प्रॉब्लम कहां पे आएगी? आपको प्रॉब्लम आएगी हार्ड चीजों में। आपसे हार्ड चीजें नहीं होती। आप जब प्रॉब्लम लाइक कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर कोई फॉर एग्जांपल सेल्फ बैलेंसिंग ही कर रहे हो, कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो आपका वहां से मन उठना शुरू हो जाता है और आपका मन करता है चलो इसको बाद में करेंगे, पहले बाकी कर लेते हैं। नहीं, इस बार जबरदस्ती अपने आपको थोड़ा प्रेशर दो। ठीक है, ये टाइम आपको थोड़ा, मैं पूरे थ्रू आउट द ईयर कभी नहीं कहता हूं कि आपको प्रेशर देना है, बट एग्जाम से 1 मंथ बिफोर आपको थोड़ा सा लाइक अपना लाइक एक्स्ट्रा पुश थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं कहता हूं अपने आपको बिल्कुल मेंटल टॉर्चर करो, नहीं, जितना हो सकता है उतना करो, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? फोकस ऑन थ्योरी। अब आप बोलोगे थ्योरी क्यों? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी आपको थ्योरी के ऊपर फोकस करना है। रीजन बीइंग आपके 30 मार्क्स लाइक 28 to 30 मार्क्स आपका थ्योरी पोर्शन रहेगा ही रहेगा एटलीस्ट। इवन मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी बताऊं तो आपका इतना थ्योरी पोर्शन होने के बाद भी आपको शॉर्ट नोट भी आएगा, तो आपको 40 मार्क्स तक की थ्योरी आपको हर पेपर में देखने को मिलेगी, 30 to 40 मार्क्स। तो हम लोगों की क्या जनरली आदत होती है कि हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं बट थ्योरी को छोड़ देते हैं। अब सीएमए एग्जाम्स में ये प्रॉब्लम आएगी। अगर आप सी एग्जाम दे रहे हो तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी एग्जाम में इतना थ्योरी नहीं है वहां पे भी, बट इतनी नहीं है। बट यहाँ पे तो श्योर शॉट है कि इतनी आएगी। फिल अप हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, एंड मैच दी फॉलोइंग्स हो गए, आपके एमसीक्यूज हो गए, वन वर्ड हो गए, लाइक किसी भी वे में पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट, शॉर्ट नोट्स हो गए, तो वो आपके आएंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉस्ट हो या कोई भी आप लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, कोई भी प्रैक्टिकल उठा लो, तो आपको थ्योरी के ऊपर ही फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इस टाइम आपको स्पीड पे ध्यान देना है। लाइक अगर आप इस टाइम स्पीड पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी आपको? प्रॉब्लम आपको इसलिए होगी क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप प्रैक्टिकल सॉल्व कर सको। सो जो भी चीजें कर रहे हो इस टाइम पे, लाइक अप्रैल में अभी अपना सिलेबस को ध्यान दो। जितना ज्यादा कर रहे हो आप अपना अच्छे से उसको रिटर्न प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सकता है। लाइक मैं नहीं कहूंगा सेम क्वेश्चन को आप रिटर्न, जो डिफरेंट क्वेश्चन है आप उनको लो और उसको लाइक राइटिंग प्रैक्टिस करो। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। क्योंकि काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, वो एफएम को भी या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी ऑडिट करके जाते हैं। आपको ऑडिट करके नहीं जाना है, उसका सिर्फ आपको सॉल्व करके देखना है। अदरवाइज आपका एग्जाम में आपको क्वेश्चन सारे आते होंगे बट आपकी स्पीड पे से आपका पेपर छूट जाएगा। तो आपको ये चीज है, लाइक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है, वो आप नेक्स्ट मंथ कर सकते हो, आपको अभी नहीं करना तो, क्योंकि आपका सिलेबस इनकम्प्लीट होगा काफी सारा। तो मुझे पता है अभी मेजोरिटी का सिलेबस नहीं हुआ है, तो अभी फिलहाल ये जितने भी दिन है अप्रैल में आप पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे लगाओ। एंड अपने जो भी आपने लास्ट पॉइंट में आपको ये बोलूंगा, जितनी भी चीजें आपने अभी तक फॉलो करी हैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के उसमें, लाइक जिन बच्चों ने एनालिसिस वीडियो देखा है, आप अपनी एनालिसिस वीडियोस को अगर आपने बेस बना रखा है आप उनको बनाओ। आपने अपना कुछ एनालिसिस कर रखा है आप उनको बनाओ। इस टर्म के लिए मैंने एनालिसिस वीडियोस नहीं बनाए, सिर्फ मैंने एक लॉ के लिए बनाया है। बाकी सारे आप प्रीवियस टर्म के एग्जाम्स के जो मैंने बना रखे हैं एनालिसिस वीडियोस, आप कोई भी सर्च करोगे पेपर नंबर से आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको रेफर कर सकते हो। ऑलमोस्ट सेम है, जो कैटेगरी वाइज चैप्टर्स है वो हमेशा सेम ही रहेंगे। सो उसमें आपको कभी भी कोई चेंज नहीं मिलेगा, तो आप उनको कर सकते हो। हाँ, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो थोड़ा सा लाइक ऐसा होता है कि इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको रिवीजन वाली वीडियोस में दूंगा, क्योंकि मेरे को लाइक सीरियसली टाइम नहीं मिला था। मैंने इस बार सोचा था कि मैं आपको बहुत चीजें डिलीवर कर दूंगा, बट आप खुद ही देखो लाइक कितने टाइम बाद मैंने वीडियो पब्लिश किया है। सो लाइक काफी ज्यादा बिजी था तो मैं नहीं कर पाया उस चीज को। सो अभी जो मैं रिविजन वाले आपको वीडियो ट्राई करूंगा कि मैं बनाऊं, तो उनमें मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितना चीजें हो सकता है मैं उसमें ही एक वीडियो में आपको कवर अप कर दूं। एक और चीज आपको बहुत ध्यान से सुननी है कि इस टाइम पे ज्यादा आपको लाइक वीडियोस पे ध्यान नहीं देना है। आई मीन कि ज्यादा आपको लाइक क्लासेस देखने में टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको अपना सेल्फ स्टडी करना है। अगर आपकी ऑलरेडी कोचिंग परचेज कर रखी है तो आप उनको डेफिनेटली लो, अपना स्पीड तेज करके जैसे भी आपको लाइक ले सकते हो, बट उसके साथ में अपनी सेल्फ स्टडी भी करो। ऐसा ना हो कि आप पूरे दिन सिर्फ क्लास ही ले रहे हो और आप अपना सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लॉ की क्लास ले रहे हो, तो लॉ की जो क्लास ले रहे हो उसको साथ ही साथ करते हुए निकलो। रीजन बीइंग कि आपके पास अब टाइम इतना नहीं है, तो आपको आप जब क्लास ले रहे हो तो आप इतना फोकस होकर सुनो कि आपको वो चीज बहुत दिमाग में बैठ जाए और क्लास खत्म होती है उसको तुरंत रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा, आपको वो कॉन्सेप्ट और वो पॉइंट्स याद होंगे। रिवाइज करने का मतलब मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपको एक तरीके से याद करना है उस क्लास का जो उस दिन आपको फैकल्टी ने कराया है। आप उनकी क्लासेस तुरंत याद कर लो उसी दिन, जो जितना आपने, क्योंकि एक क्लास में ज्यादा नहीं होता है लाइक जो कंटेंट होता है, तो इसलिए आप उसको क्या कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो और आराम से उसको करो।
इसके बाद में जो आप अगर डेली की डेली कर लोगे तो आपकी क्लासेस भी खत्म हो जाएंगी, आपका वो जो पोर्शन है आपको दोबारा से अलग से सेल्फ स्टडी भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या, हम लोग क्लासेस लेते हैं और क्लासेस लेने के बाद में अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते हैं, बट इस टाइम वो नहीं कर सकते, आपके पास टाइम कम है। तो इन चीजों पे ध्यान दो, ठीक है ना। काफी सारे पॉइंट्स हैं, अभी और भी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। तो अभी तो लाइक इस वीडियो में करूंगा, बहुत बड़ा वीडियो जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करो, एक्स्ट्रा पुश दो अपने आप को और लाइक मोटिवेटेड रहो बस, ठीक है ना। आपको लाइक ये आपका ऐसा होना चाहिए, आपको अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें मैं पास होकर निकल जाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस रखो। बाकी देखो आप अपनी मेहनत करो एंड जो भी आपका रिजल्ट होगा आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। सो चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो एंड स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड एंड बी कंसिस्टेंट, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर, आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना अपने फीडबैक, अपने सजेशंस शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।